ट्रेन एक्सीडेंट और उसमें लोगों की मौत की खबर तो आप अक्सर सुनते ही होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जहां अफवाह की वजह से ट्रेन हादसा हुआ। अफवाह क्या क्या कर सकती है, इसका जानलेवा सबूत आज जलगांव में दिखाई दिया। एक ट्रेन में आग की अफवाह फैली, उसमें बैठे मुसाफिर जान बचाने के लिए ट्रेन से बाहर कूदने लगे। किसी ने भी अफवाह के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। जब ये मुसाफिर ट्रेन से बाहर कूद रहे थे, तभी बगल वाले ट्रैक से भी एक एक्सप्रेस ट्रेन गुजर रही थी। अफवाह में डर कर जान बचाने के लिए कूदे यात्री दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए और 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आखिर ये अफवाह फैले कैसी, ट्रेन को अचानक क्यों रुकना पड़ा, सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। एक अफवाह से 10 से ज्यादा की मौत। अलार्म चेन ने छीना घरों का चैन। पहले घबराए, फिर मौत के मुंह में समाये। अफवाह की आग में जली कई चिताएं। ट्रेन की पटरियों में भरे पड़े शव, हर तरफ अफरा तफरी, खून से सने और मेडिकल हेल्प का इंतजार करते मुसाफिर और ट्रैक के आसपास मौत का मंजर। मंगलवार रात 9:30 बजे जब ये लोग लखनऊ स्टेशन से मुंबई जाने के लिए पुष्पक एक्सप्रेस में सवार हुए होंगे तो इन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होने जा रहा है। मंजिल पर पहुंचने के करीब 400 किलोमीटर पहले ही करीब 1 दर्जन यात्रियों का सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया। पुष्पक एक्सप्रेस के एक कोच में यह अफवाह फैली कि ट्रेन में आग लग गई है। घबराहट में कुछ यात्री ट्रेन से कूद गए और दूसरे ट्रैक पर आ रही ट्रेन से कट गए। हादसे की हकीकत जानने के लिए इस रेल एक्सीडेंट का सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझना जरूरी है। पुष्पक एक्सप्रेस मंगलवार रात करीब 9:25 पर लखनऊ स्टेशन से रवाना हुई। इस ट्रेन को बुधवार रात करीब 11:45 बजे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहुंचना था, लेकिन शाम करीब 4 बजे जलगांव में परधाड़े रेलवे स्टेशन के पास किसी ने अलार्म चेन पुलिंग कर दी। चेन पुलिंग करते ही पुष्पक एक्सप्रेस इमरजेंसी ब्रेक लगाते हुए रुक गई। इस दौरान एक कोच में किसी ने यह अफवाह फैला दी कि आग लगने की वजह से ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकना पड़ा है। वीरान जगह पर ट्रेन रुकने से पहले ही परेशान लोगों के बीच आग की अफवाह से और घबराहट फैल गई। नतीजा ये हुआ कि ट्रेन रुकते ही लोगों ने बाहर कूदना शुरू कर दिया। इसी दौरान बगल वाले ट्रैक पर कर्नाटक एक्सप्रेस भी आ रही थी और पुष्पक एक्सप्रेस से कूदे लोग कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। लखनऊ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ आने वाली पुष्पक एक्सप्रेस, इस गाड़ी का अलार्म चेन पुलिंग की घटना माहेजी और परधाड़े इन 2 स्थानकों के दरमियान हुई थी। अलार्म चेन पुलिंग होने के बाद में ये गाड़ी रुकी थी। इस गाड़ी के रुकने के बाद इसमें से एक कोच में के कुछ यात्री जो है वो नीचे उतर गए थे। उसी वक्त पे दूसरी डायरेक्शन में जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस जो कि बेंगलोर से दिल्ली की तरफ जाती है, ये गाड़ी उस ट्रैक से पास हो रही थी। हादसे को लेकर एक और थ्योरी सामने आ रही है। ये बात तो सभी मान रहे हैं कि हादसे की वजह आग की अफवाह फैलना है, लेकिन आखिर ये अफवाह फैली कैसे? बताया जा रहा है कि जब अलार्म चेन पुलिंग की गई तो पुष्पक एक्सप्रेस ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। जब इमरजेंसी ब्रेक लगाया जाता है तो ट्रेन के पहियों से चिंगारी निकलती है, हल्का धुआं भी उठता है। पुष्पक एक्सप्रेस के कोच में बैठे किसी यात्री ने पहियों से निकल रही चिंगारी और धुएं से यह समझ लिया कि ट्रेन में आग लग गई है। आग की इसी अफवाह की वजह से यात्री नीचे कूदे और हादसे का शिकार हो गए। अब सवाल यह है कि ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों ने पहियों से निकलती चिंगारी कैसे देखी? इसका जवाब है कि पुष्पक एक्सप्रेस में जलगांव स्टेशन से कई स्थानीय लोग सवार हो गए, जिससे कोच में ज्यादा भीड़ हो गई। कुछ यात्री ट्रेन के दरवाजे के पास ही बैठे थे। आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि ट्रेन की अलार्म चेन पुलिंग किसी स्थानीय शख्स ने की है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब घर के पास वाले स्टेशन पर ट्रेन का हॉल्ट नहीं होता तो लोकल लोग चेन पुलिंग कर देते हैं, जिससे ट्रेन उनके घर के आसपास रुक जाए। जलगांव से बड़ी संख्या में लोगों के पुष्पक एक्सप्रेस में चढ़ने की बात रेलवे अधिकारी भी मान रहे हैं।
भुसावल मंडल में एक दुखद हादसा हुआ है। जो सूचना हमें मिली है उसके अनुसार जलगांव से बहुत सारे यात्री पुष्पक एक्सप्रेस में चढ़े थे। पुष्पक एक्सप्रेस का परिचालन लखनऊ से CSTM के बीच होता है, मुंबई के बीच होता है। इसी गाड़ी में कुछ यात्री जलगांव से चढ़े थे और उन लोगों ने घटनास्थल के पास गाड़ी की ACP की, एक्सीडेंटल चेन पुलिंग की, और उसके बाद वो वहां पर उतर गए। रॉन्ग साइड से वो लोग ट्रैक पार करने की कोशिश कर रहे थे और इसी क्रम में दूसरे साइड से कर्नाटक एक्सप्रेस गाड़ी जो है वहां पर आ गई और वो लोग गाड़ी की चपेट में आ गए हैं। राहत की बात बस इतनी रही कि जिस जगह यह हादसा हुआ वो जलगांव जिले के पचोरा शहर के पास था, इसलिए मेडिकल हेल्प फौरन घटनास्थल पर पहुंचा दी गई, वरना हताहतों की संख्या बढ़ सकती थी। भुसावल रेलवे मंडल भी यहां से करीब 30 किलोमीटर ही दूर है, इसलिए रेलवे के सीनियर अफसर्स ने फौरन एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचकर रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद दोनों ट्रेनों यानी पुष्पक एक्सप्रेस और कर्नाटक एक्सप्रेस को रवाना भी कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन को भी तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया। महाराष्ट्र सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। सभी घायलों का इलाज भी राज्य सरकार करवाएगी। आमचे मंत्री गिरीश महाजनजी अपघाताच्या स्थळी पोहोचलेले आहेत। जी काही लोक मृत आहेत, जवळपास 10-11 लोक मृत असतील असा प्राथमिक अंदाज आहे। तेवढेच किंवा त्यापेक्षा जास्त लोक जखमी देखील असू शकतात। त्यामुळे सर्व जखमींची व्यवस्था हे करण्यात आलेली आहे। माझं जिल्हा प्रशासनाशी बोलणं झालंय, पोलीस प्रशासनाशी बोलणं झालं आणि मंत्री महोदयांशी बोलणं झालेलं आहे। ज्यांना जे त्या ठिकाणी मृत आहेत त्यांच्या कुटुंबाला 5 लाख रुपये मदत ही महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं आम्ही देणार आहोत आणि जे जखमी आहेत त्यांचा संपूर्ण उपचार हा वेगवेगळ्या हॉस्पिटल्समध्ये जिथे जिथे ते आहेत तो सगळा मोफत उपचार त्या ठिकाणी करण्यात येईल। कुल मिलाकर ये बात तो क्लियर है कि इस हादसे में रेलवे की कोई गलती नहीं है। बिना सोचे समझे अफवाह पर भरोसा करना करीब 1 दर्जन लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ। सरकार अपनी तरफ से पीड़ितों को पूरी मदद मुहैया कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस को इस हादसे के बहाने मोदी सरकार पर वार करने का एक और मौका मिल गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले कह रहे हैं कि सरकार का ध्यान रेलवे से कमाई करने पर है, लोगों की सुरक्षा की उसे कोई परवाह नहीं है। हाल ही में आप देख रहे हो कि मोदी जी की सरकार जब से आई है देश में, तब से रेलवे के एक्सीडेंट बड़े पैमाने में बढ़ते जा रहे हैं और ये लगातार होते जा रहे हैं। सरकार मोदी जी की घोषणा करती है कि हम अब योजना लाएंगे, अब किसी की जान जाएंगी नहीं, निरपराध लोगों की मृत्यु नहीं होगी। कवच नाम की योजना लाई, कितना उपयोग इसमें हो रहा है ये भी स्पष्ट हो रहा है। यानी हमारे जमाने में रेलवे की टिकटें सस्ती थी, लेकिन अब मोदी जी के सरकार में टिकटें तो महंगे हो चुके हैं, लेकिन लोगों की जान सस्ती हुई। ये कब तक सिलसिला चलते रहेगा? कि सरकार का रेलवे पे कोई नियंत्रण नहीं है, उससे निरपराध लोगों की जानें जा रही है। नेता है तो राजनीति करेंगे ही, फिर भले ही सरकार की गलती हो या ना हो, लेकिन इस हादसे ने अफवाह के जानलेवा असर पर एक बार फिर ध्यान खींचा है। हम कई बार ये देख चुके हैं कि अफवाह चाहे सोशल मीडिया से फैलाई जाए या मौखिक तौर पर, लोग बिना सच्चाई जाने, बिना चीजों को जांचे परखे उस पर भरोसा कर लेते हैं। ऐसा ही इस बार जलगांव में हुआ और 10 से ज्यादा लोगों को अफवाह की वजह से जान गंवानी पड़ी।